वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स जो एक्स वाई ग्रुप का जो वाई ग्रुप का कह लो सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हुए उन सभी का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे हम लोग थर्ड शिफ्ट से और एंड करेंगे सेकंड शिफ्ट से, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, आसान आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा मैथ में बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मैथ तो कैलकुलेटिव होगा, नहीं तो फिर एग्जाम का मतलब क्या है। कैलकुलेशंस मैथ में होंगे नहीं तो होंगे क्या। अब ABCD तो होंगे नहीं मैथ में, थोड़े से कैलकुलेशन होंगे। और मैथ जो पढ़ के गया होगा, शुरू से पढ़ रहा होगा, पिछले 4-5 मंथ से तैयारी कर रहा होगा, वो सारे क्वेश्चन बनाएगा। और जो पिछले 1 मंथ से तैयारी कर रहा है वो कम क्वेश्चन बनाएगा। और एडमिट कार्ड आने के बाद से जो तैयारी, ऐसा भी कुछ महानुभवी लोग हैं जो एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ाई करते हैं, तो वो उससे ना के बराबर बनेगा। तो ये चीज़ मैंने बता दिया, जो बच्चा तैयारी करके गया है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें कोई डाउट मत रखना, ठीक है। एग्जाम का लेवल बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं। चलो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे थर्ड शिफ्ट के अंदर। देखो यहाँ पे थर्ड शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया होता है, फेडरल रिपब्लिक टेकन फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है। ये संविधान से रिलेटेड है, ओके। और चाइल्ड ऑफ गॉड को क्या कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई देयर इज नो परसेप्शन इन डेजर्ट, ठीक है। ये चीज़ आया था। तो आगे देख लो, निर्मला सीतारमन योजना ड्यूरिंग कोविड, ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पंकज अडवाणी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ठीक है ना। सुबह में भी एक आया था, विंद्रा से रिलेटेड आया था, और यहाँ पे पंकज अडवाणी से आया था, ठीक है ना। फर्स्ट शिफ्ट में विंद्रा से आया था और सेकंड में अडवाणी से आया। गोवा चीफ मिनिस्टर पूछा गया था। टिमिड के एंटोनिम बहुत ईजी सा है। रेप्लिकेट का सिनोनिम पूछा था, ठीक है ना। इसके अलावा देख लिया और क्या पूछा था गाइस, एग्रीसेशन का करेक्ट स्पेलिंग था, फ्यूटाइल का सिनोनिम था। और एक चीज़ इंग्लिश बहुत इजी आ रही है, जिसकी भी बेस ठीक ठाक है वो कर लेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सोल्जर सीट ऑन द हॉर्स, वन वर्ड आया था इसके लिए, ठीक है ना। सोल्जर सीट ऑन द हॉर्स, ठीक है, जो मतलब घुड़सवार सैनिक को क्या कहते हैं, ये हो सकता है कैवेलरी। अब आगे क्या है, स्माइल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, ओके। आगे है आर्टिकल बिफोर द डॉक्टर, ये आया था क्वेश्चंस। अब बच्चों ने जो सेंड किया मैं आपको वही दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बना के दे रहा हूँ, आपको व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा ये, और टाइम भी देख रहा है 7:04 का। यहाँ पे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किस विदेशी यात्री को कहा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, ठीक है। ये विदेशी यात्री मतलब ये पूछ रहा विदेशी यात्री के बारे में कह रहा है कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किस विदेशी यात्री को कहा जाता है। अब तो ये क्वेश्चन थे, और रगा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मिले नहीं मैथ और रीजनिंग के, रीज़न कि बहुत सारे बच्चे जो है ना एग्ज़ाम दे के निकलते हैं तो फिर क्वेश्चन नहीं सेंड कर पाते हैं। यही 1-2 दिन के बाद सेंड करते हैं वो लोग, क्या कर सकते हैं इसके बीच में, तब तक पता चलेगा कि आपका एग्जाम ही खत्म हो गया। फिलहाल थर्ड शिफ्ट का यही क्वेश्चन मिला था, हम लोग सेकंड शिफ्ट का देख लेते हैं अब क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, बच्चे ने टेलीग्राम पे भेजा था, क्या भेजा है भाई, मैंने बोला था बार बार कि इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि वहाँ पे मैं पहले सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चंस। अभी सेकंड शिफ्ट वाई ग्रुप का पूछा था सर, आज प्लेंटीफुल का नाउन आया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था, रजत यू रिमेन इन क्लास डैश कैन लीव, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आंसर भी लिख रखा है इन्होंने, अदर्स, ऐसे कुछ करके कुछ ऑप्शन में होंगे। एक वार एंड पीस का ऑथर कौन है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे था, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 9 है, तो y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का इज इक्वल टू 16 है, तो z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये चीज़ पूछ रहा है, ओके। अब यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये चीज़ पूछा है कि x का वैल्यू निकालो। कैलकुलेशन था इसके अंदर और कुछ नहीं था, इसकी वैल्यू श्योर नहीं है, पर बस इस टाइप के क्वेश्चन था, इसीलिए तो मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। देखो ये डेटा जो है ना बच्चे इधर उधर करके देते हैं, मेरा आंसर नहीं बताने का मतलब यही होता है कि डेटा जो है बच्चे इधर उधर करके देते हैं, मैं आंसर बता दूं इस डेटा के बेस पे, तो फिर बोलोगे ये तो ऑप्शन में ही नहीं था, तो आपने आंसर कैसे कर दिया। तो यही होता है ना, एग्जाम दे के आते तो बच्चे जो है ना डेटा थोड़ा सा इधर उधर करके बता देते हैं, बस पैटर्न बोलते हैं कि यही पैटर्न पे पूछा गया था, तो इसीलिए आंसर नहीं बता रहा मैं, ठीक है ना। अब देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट हेड इनटू 2 डाइसेस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे लास्ट नहीं और भी क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूँ ताकि दिखेगा। votes of 3 candidates were given and we have to find percentage of the votes got by the winner candidates, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो अधूरा अधूरा क्वेश्चन होता है, आपको समझना होगा। अब पैसेज इस टॉपिक पे था कि एक मदर के पास बहुत प्रॉपर्टी थी, तब उसके सारे किड्स उसको अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन उनकी किड्स सिंसियरिटी देखकर उसकी
मम्मी ने सारे पैसे और प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी, ठीक है ना, मतलब और फिर उसको एक डिजीज हुई और फिर उसने अपने घर में नहीं रखना चाहता था, ठीक है। देखो एक पैसेज आया था इस बेस पे कि देखो एक मतलब उसके बच्चे थे एक माँ के, तीनों उसकी क्या करते थे ना, अपनी माँ को अपने पास रखना चाहते थे, ठीक है। तो उसकी मदर ने क्या किया, बच्चों की सिंसियरिटी देखते हुए अपने सारे पैसे को तीनों में इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है, चलो तीनों अपने अपने पैसे को रख लो क्योंकि सारे तो मुझे मानते ही हो। तो फिर क्या हुआ कि जब माँ बीमार पड़ी तो उस बच्चे को घर में कोई रखना नहीं चाहता था, तो इससे रिलेटेड एक पैसेज एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। समझ रहे हो पैसेज का इतना इजीली बच्चा जब समझ आ रहा है तो आंसर करना कितना आसान था, स्टोरी टाइप का पैसेज है। पैसेज में डिवोशन का सिनोनिम आया हुआ था, ठीक है। टर्बन इज इन वर्ग इन सम कम्युनिटीज, इसमें चेंज करना था इन वर्ग का, ठीक है ना, वर्ग का चेंज करना था। टर्बन इज इन वर्ग, ठीक है ना, इन सम कम्युनिटीज इसमें चेंज करना था। हो सकता है कि आपका ये वॉइस चेंज करने के लिए बोल रहा हो बच्चा, लेकिन क्लियरली समझ में नहीं आ रहा कि क्या चेंज करना था, ठीक है। चलो या फिर रुको, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है इन वो के अंदर, हो सकता है कि इसमें जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते हैं ना, तो वो चेंज करना होगा, इससे रिलेटेड और ऑप्शन होंगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन और भी है बट उसके पहले कुछ इन्होंने और भी मैसेज किए हैं, सुन लो। एग्जाम मैंने पूछा कैसा रहा, तो इन्होंने कहा कि सर और याद आएंगे तो भेज दूंगा, ठीक है ना। मैंने पूछा था, उन्होंने रिप्लाई दिया, देखो बच्चे भी कह रहे हैं इजी था इंग्लिश फुल अटेम्प्ट, बस रगा में 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है। और 5 क्वेश्चन, कुछ लोग जीके से ज़्यादातर क्वेश्चन छूट रहे हैं। कोई नहीं, अच्छा अटैम्प्ट किया, मैंने उनको बोला कि अटैम्प्ट अच्छा था, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि A to Z स्टडी से पढ़े हुए आई कि नहीं रगा में, तो उन्होंने क्या बोला ये भी देख लो। A to Z से पढ़े हुए आई कि नहीं, तो देखो उन्होंने रिप्लाई दिया है। अब मैं ये चीज़ दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को तसल्ली हो ना कि आप मेरे से पढ़ के जा रहे हो तो एग्जाम में आ रही थी। तो उन्होंने भी कहा कि एकदम सर आपकी शॉर्ट ट्रिक से जल्दी हुए थे, वरना टाइम लगता सॉल्व करने में। मैंने बोला ना मैथ कैलकुलेटिव भी देगा, बट मैंने जिस तरीके से बेसिक से समझाया है, इसलिए जो है वो क्या है, बेसिक से समझाया कि आपके एग्जाम में जल्दी सवाल बने। और ये फीडबैक मैं इसलिए लेता हूँ ताकि नेक्स्ट एग्जाम के लिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंप्रूवमेंट करेंगे। हो सकता है कि मान लो मेरी पढ़ाई अगर नहीं आई तो मुझे अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ना, तो इसलिए मैं पूछते रहता हूँ। इन्होंने बताया ट्राइग्नोमेट्री से नहीं आया था इनके शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने बोला कभी कभार होता है, किसी शिफ्ट में नहीं आता है, किसी शिफ्ट में आ जाता है, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन है वो भी देख लो। हाँ, तो और भी क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एलसीएम दे रखा था 26 टाइम ऑफ एचसीएफ, मतलब एलसीएम जो है एचसीएफ का 26 गुना है। एलसीएम प्लस एचसीएफ की कोई वैल्यू दी हुई थी और एक नंबर की वैल्यू दी थी एंड सेकंड वैल्यू करनी थी, ठीक है ना। मतलब दो, मैंने बोला ना आपको पढ़ाया था क्या, एक्स की मान लो फर्स्ट नंबर है, वाई सेकंड नंबर है, इनकी एक वैल्यू देगी तो दूसरे की पूछेगी। यहाँ पे आपको एलसीएम जो है मान लेना था और एचसीएफ की 26 गुना उसको मान के एक वैल्यू की, एक नंबर की वैल्यू दी थी तो सेकंड नंबर की वैल्यू निकालनी थी। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते थे इसको, ठीक है। इन्होंने बताया थोड़ा इसी टाइप से क्वेश्चन था बट इतने अच्छे से याद नहीं, तो एग्जैक्टली गाइज एग्जाम में निकलने के बाद उतना अच्छा सा क्वेश्चन याद रहता नहीं है। डाउटफुल का एंटोनिम पूछा गया था, कर सकते थे। हाँ, ये क्या कह रहे हैं सर, इसमें पेनफुल था नॉट प्लेंटीफुल, सॉरी। अच्छा, ऊपर में मैंने जो बोला था ना सेकंड शिफ्ट में आज प्लेंटीफुल का नाउन आया था, तो वो प्लेंटीफुल नहीं था, वो पेनफुल था, ठीक है। इन्होंने बच्चे ने यहाँ पे बताया, इनका नाम जो है सागर है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या कह रही है, फाइंड स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। इसमें अपॉर्चुनिटी रॉन्ग था, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर जो खोजना था मिस स्पेल्ड, तो उसमें अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग जो था वो गलती लिखा हुआ था। फिर यहाँ पे है कोलर गोल्ड फील्ड कहाँ पर है, ठीक है, तो कर्नाटका में इन्होंने लिख रखा, ऑप्शन में था। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबा अस्थि कौन सा होता है, तो जीके मास्टर क्लास में बताया हुआ था। अगर उसकी पीडीएफ रखे होगे तो ठीक है, नहीं तो मिला लेना जाके, नहीं रखे तो टेलीग्राम से डाउनलोड करके मिला लेना। फर्स्ट वुमेन टू गेट मेडल इन ओलंपिक करना मलेश्वरी, तो ये भी जीके मास्टर क्लास में पढ़ाया था, जाके पीडीएफ से मिलाओ आप लोग, ठीक है। ये चीज़ नहीं कहना कि आप फिर फेंक रहे हो, मैं बोलता हूँ कि जाओ टेलीग्राम पे सब पीडीएफ फ्री में दी गई थी, आप मिला लो। और मैथ जो एग्जाम में आया था तो जाओ मिशन 500 की, रीजनिंग 500 की बहुत सारी क्वेश्चन दी गई है, सब जाके मिला लो कि वाकई जो मैंने पढ़ाया वो आया कि नहीं आपके एग्जाम में। फिर जाके फिर बोलना कि बेस्ट है कि ख़राब है, क्या है, पढ़ना व्यर्थ क्या, वो सब चीज़ें, वो सब फीडबैक आप दोगे, मैं खुद से कुछ नहीं बोलूँगा मेरी पढ़ाई आई कि नहीं। वो सारे बच्चों की ये सब काम, देखो मेरा काम है पढ़ाना, अब एग्ज़ाम में आया उसके बारे में बताना तो आपका काम है, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक तो सारे बच्चे कह रहे हैं कि रगा में सारा पढ़ाया हुआ आ रहा है, ठीक है। बाकी और भी देख लेते हैं। हाँ, इन्होंने और भी बताया कि डायरेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें ट्राइंगल बना था, फिर उसका हाइपोटेनस फाइंड करना था। ओह, ये तो पढ़ाया था ना।
डायरेक्शन में आपको मान लो ये दिया रहेगा और बोलेगा कि इनके बीच की जो है ना शॉर्ट डिस्टेंस बताओ, तो आपको हाइपोटेनस निकाल लेना था उसका। फिर पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ, देन 6 किलोमीटर, देन साउथ 3 किलोमीटर ईस्ट, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। आपको स्टार्टिंग से एंड तक की डिस्टेंस खोजनी थी। रेमन मैक्सेस अवार्ड 2019 का विनर खोजना था। ठीक है, आप ये तो कर सकते थे आसानी से, रेमन मैक्सेस वाला, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इंसान न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, मतलब जब रेमन मैक्सेस मिला था तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ट्रेंडिंग था वो इंसान। फिर देखो क्या कह रहा है, फिर एक क्वेश्चन था पर उसका आंसर याद है, आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इन्होंने कुछ किया था इंडिया में, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ये रीजनिंग में जो मैं बार बार अर्थमेटिक रीजनिंग पढ़ाता था, जो ऐसे करके उनकी साइन चेंज कर दो, जैसे ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, इस तरीके से करके, पी का मतलब ये है, वैसे करके एक क्वेश्चन था। ठीक है, कंसिक्वेंसेस का सिनोनिम था, फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन शायद आया हुआ था फिल करने का। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, पढ़ाया होगा कभी ट्रिकी चैनल पे, ठीक है ना, ट्रिकी इंग्लिश पे पढ़ाया होगा, नहीं ये तो मैंने प्रैक्टिस सेट के अंदर ही दिया था। ही हैज़ स्टोलन माई पर्स में वॉइस चेंज करना था, अच्छा एक्टिव पैसिव करना था, ही हैज़ स्टोलन माई पर्स में। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन क्या है। हाँ, यहाँ पे ऑड खोजना था, हर्ब से, ट्री से, फ्लावर से, श्रब से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने बोला बस मुझे इतना ही याद है। ठीक है, तो गाइस इतना बहुत ज़्यादा है, एक बच्चा अगर कोई भी इंसान एग्ज़ाम दे के प्रेशर से निकल रहा है और इतने क्वेश्चन याद है, मतलब बहुत अच्छी एग्ज़ाम गई है। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन याद हो जाने का मतलब होता है कि आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई है। ठीक है, और इनके भी एग्ज़ाम ऑब्वियसली बहुत अच्छा गया है, तभी जिसको अच्छा जाता है उसी को अंदर से हुलस भी होता है कि हम जाके क्वेश्चन शेयर करें, जिसका खराब जाता है ना वो चुपचाप बैठ जाता है घर पे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और क्वेश्चंस आ रहे हैं रगा में, मैथ रीजनिंग जो पढ़ाए हुए हैं बस वहाँ से आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, टेंशन मत लो, आराम से जिसने पढ़ा है रिवीजन करते रहो। फिर से मैं कहूँगा एसएससी के मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करके जाओ, आर एस अग्रवाल से ही नॉन वर्बल पढ़ो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।